हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बुलाकाट जिसमें एक छोटा बच्चा बैठ सके। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट। वहाँ से हम कुछ लकड़ियाँ खरीद लेंगे। एक माप की लकड़ियाँ हम वहाँ से कटिंग करवा के लाए हैं और प्लाईवुड वाले के पास से कुछ शीट भी लाए हैं। लकड़ियों को एक साथ रखेंगे और फिर हम चालू करते हैं कटिंग। ठीक है, एक माप की लकड़ियाँ काटने के बाद प्लाईवुड की कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम उसको रख के माप लेते हैं। उसको फिट करने के लिए हम यहाँ पर खांचा लगाएंगे, तो उसके लिए हमें एक पेन की मदद से माप लेना होगा। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और अब मैं इसे कटिंग कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद हम छेनी और हथौड़ी की मदद से यहाँ पर ऐसे खांचा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि खांचे में एक के ऊपर एक फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने खांचा लगा दिया है और अब हम इसको फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। सभी जगह पर पहले हम अच्छी तरह से फेविकॉल लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चिपका देंगे। ठीक है, सभी जगह पर फेविकॉल लगाने के बाद हम ऐसे एक के ऊपर एक रख के उसके सांचे में फिट कर देंगे। ये है हमारा पहिए का नीचे वाला सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो इसको भी हम फेविकॉल की मदद से मिक्स कर लेते हैं और इन सभी को हम सूखने के लिए ऐसे रख देते हैं वजन रख के। और जहाँ पर भी थोड़ी जगह बची है वहाँ पर हम फेविकॉल लगा के उसके ऊपर लकड़ी का चूरा डाल के उसे फिट कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी थोड़ी भी जगह बाकी होती है वहाँ पर मैं फेविकॉल लगा लूँगा। देखो ये सूख कर तैयार हो गया है और ये इसके नीचे भी और आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा बैलगाड़ी का आगे का हिस्सा कटिंग होकर तैयार हो गया है। ठीक है, और अब इसकी फिनिशिंग भी कर लेता हूँ हम। तो दोस्तों, फिनिशिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो। उसके बाद हम बैलगाड़ी के सभी रफ एरिया पर पॉलिश कर देंगे मशीन की मदद से। आगे का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम प्लाईवुड को भी कटिंग कर लेंगे दो हिस्सों में और उसके बाद इस पर हम मशीन की मदद से खांचे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का ये सिर्फ यही है कि लगे इसमें पहले छेद पाड़ो और फिर इसके अंदर से निकाल दो, क्योंकि ये हमारा आएगा इसका सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब इसमें छेद करके हम फिट करेंगे, ये ऐसा दिखेगा। अब देखो, इसको सूखने के लिए भी रख दिया है फेविकॉल लगाकर। वो जब तक सूखता है तब तक हम इसको होल्ड करके स्क्रू फिट कर लेंगे, जिससे इसकी मजबूती और भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, टाइट हम स्क्रू बांध देंगे इसमें। इस वाले को भी हम फेविकॉल लगाकर स्क्रू मार देंगे। ठीक है, जिससे ये मजबूत हो जाए और निकले नहीं। फिर उसके बाद मैं कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो अच्छी दिखने के लिए हमने ट्राई किया अपने हिसाब से। तो बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फेविकॉल लगा लेंगे और इसे हम चिपका देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे चिपकाने के बाद हम इस पर थोड़ी कील भी मार देंगे, जिससे ज़्यादा मजबूत हो जाए। ठीक है, और सेम टू सेम मैंने ऐसा थोड़ी अलग डिज़ाइन वाला और बनाया है, उसे भी हम लगा लेंगे। ये आगे की बाजू आएगा और उसको भी फेविकॉल लगाकर हमें कील की मदद से इसे फिट करेंगे। ठीक है, और ये 3 मैंने आगे डिज़ाइन के लिए बनाया है। ठीक है, तो उसको भी हम ऐसे दोनों तरफ कील मार के फिट करेंगे। और ये जो हमारा सपोर्ट था वो सूख गया है, तो इसको भी यहाँ पर हम ऐसे लगा लेते हैं।
सभी जगह पर फेविकॉल लगाने के बाद कील भी मार देते हैं और यहाँ पर स्क्रू भी मार देंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगा देते हैं। ठीक है, स्क्रू चिपक लेते हैं जिससे मजबूत हो जाए। ठीक है, और ये फेविकॉल लगाकर उसके ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद हम चालू करते हैं पहिए का काम। तो सबसे पहले हमने ये प्लाईवुड की सीटें चिपका कर ये बना दिया है और अब हम एक डोरी की मदद से ऐसे गोल राउंड बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले हम उस पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहिए का चक्र आएगा। तो पहले हमने 4 बाजू बना दिया है और फिर इसके बीच में एक माप लेके एक बीच में भी लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हमने चारों ओर ये सब कर लिया और अब हम उस पर दूसरा लाइन बना के मोटा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहिए का जो चक्र होता है थोड़ा मोटा होता है, वो इसलिए थोड़ा मोटा रखा है। और बीच में एक छोटा सर्कल बना के मशीन चालू कर दी है। इसी तरह से इसके पीछे की ओर भी थोड़ा मशीन चलाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये निकलेगा। तो और मशीन चलाने के बाद ये देखो हमारा पहिया गोल बन के तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले को भी ऐसे कर देंगे। ओके, उसके बाद हम बीच में होल पाड़ेंगे। दोनों के बीच में ऐसे होल पाड़ने के बाद अब हम अंदर का चक्र बनाते हैं। जहाँ पर भी हमने मार्क किया था वहाँ पर हमने मशीन चलाकर कर दिया। अब हम इसको निकाल देंगे, इसके अंदर जो भी है वो हम निकाल देंगे और वो ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। और इस पर हमने पॉलिश भी कर दिया है, देखो। उसके बाद हमने ये सनमाइका लाई है थोड़ी बाजार से। तो ये देखो इसके आजू बाजू और ऊपर के एरिया में आएंगी। तो इसको हमने माप लिया है और अब इसको काट देंगे। तो पहले सबसे पहले इस पर हम मार्क लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, और तो वैसे सभी जगह पर हमने मार्क लिया है और हम इसको काट देंगे। दोस्तों सभी सनमाइकाओं को हमने ऐसे राउंड शेप में काट दिया है। ये उसके पहिए के आजू बाजू आएगा। ठीक है, ये पहिए के आगे आएगा छोटा सा, वो जब बनेगा तो समझ जाओगे आप। इसको भी हमने कटिंग करके रख दिया। एक बार फिर से पहिए को पूरा पॉलिश कर देते हैं जिससे ये एकदम शाइन हो जाए। और दोस्तों जो हमने काटा था वो गोल, वो हमने आजू बाजू चिपका लिया है और इसके ऊपर वाला बाकी है, तो वो भी लगा लेते हैं सबसे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम फेविकॉल लगाने के बाद कील मारेंगे जिससे और मजबूत हो जाए और निकले नहीं। ठीक है, और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो हमने ये बना दिया है ऐसा, और एक्स्ट्रा कीले भी हमने मार दिए। और अब फाइनल में उसके जो आगे का पार्ट था उस पर भी हमने फेविकॉल लगाकर उसको चिपका लिया है। और वो जब तक सूखेगा तब तक ये हम पीछे से जो बनाया था वहाँ पर हुक लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लटकाएंगे झूले टाइप। और एक बार हम फिर से इसको पॉलिश कर लेते हैं पूरा कांच पेपर की मदद से। ओके, और अब हम बनने के बाद इस पर पहिया लगा लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, पहिया लगाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। और ये वाटर पिन भी हमने बना दिए। और अब हम चालू करते हैं इसका कलर।
तो सबसे पहले हम इस पर बेस लेयर लगाएंगे, ठीक है। तो पहिए से हम शुरुआत करते हैं और सभी जगह पर हमने इसका ये लगा लिया है कलर, ठीक है। ये हमने गोल्डन ब्राउन कलर चूज़ किया है और ये सूखने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहिए पर हो गया और अब हम लगा लेंगे इसको पूरे बैलगाड़ी के ऊपर। तो ये सभी लोग भी अपना हुनर आजमाने के लिए बैठ गए हैं देख सकते हो आप। तो ये लोग भी बारी बारी से अपना सहयोग मुझे दे रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा काम में हेल्प हो रहा है और उनका भी काम हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के बाद हम चालू करेंगे अगला पड़ाव। तो ये देखो, ये सूख कर ऐसे तैयार हो गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट कलर भी चालू कर लेते हैं। तो अलग अलग कलर हम मिक्स करके बनाएंगे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। तो ब्लैक और थोड़ा वाइट टाइप और क्रीम वो सब मिक्स करके हम बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग दिखने के लिए। फाइनल में दोस्तों अपनी सिग्नेचर और डेट लिखकर अब हमारा काम पूरा होने जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये अब हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, हमारा बैलगाड़ी गोलाकार बन के तैयार हो गया है। इसके पीछे हमने झूला भी लगा लिया, आप देख सकते हो कैसा बना है। हमने पूरी मेहनत से इसे बना है। अब कैसा लगा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।